ओम शांति। अभी का टॉपिक क्या है? इसकी हिंदी इसकी हिंदी इसकी हिंदी इसकी हिंदी क्या है? एक्सीलेंस माने संपूर्णता, विशेषता, सबसे बढ़िया। अच्छा, सबसे बढ़िया जब कहें, अगर कंपैरिजन हो, इससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया, सबसे बढ़िया। अब जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है? होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। एक्सेलेंट की 3 इसी तरह की स्टेज बताओ। है? हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया की तो सवाल ही नहीं, ये चीज ही अलग है। हाँ, कोई क्या मैं बेस्ट बनना है तो ठीक है, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट की परिभाषा में डिग्रीज है ही नहीं। अब ऐसी एक्सेलेंस का हम लक्ष्य रखना चाहते हैं, रख लो, हमारा क्या जाता है, रख लो, आपकी मर्जी है। कोई भगवान बनने का लक्ष्य रख ले, किसी को भी रोक तो सकता नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए कि जिसको संस्कार के लोग कहते हैं एक्सेलेंस, दुनिया में या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम के साथ एक्सेलेंट की डिग्री लगी हुई हो? है? बहुत सोच में पड़ गए। हाँ, हिज एक्सीलेंसी। हर एक्सीलेंसी भी होता है? होता है ना? ठीक है, ठीक है। एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी, हर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, माई एक्सीलेंसी तो कहना गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात है कि जिसको हम कहते हैं एक्सीलेंसी, जरा उनकी तरफ जरा गौर फरमाइए। जो एक्सीलेंसीज जो हैं, एक स्टेज पर जाके तो एक्सीलेंसी बन गए, ठीक है, लेकिन उस एक्सीलेंसी में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि पहले हमें एक्सीलेंस की परिभाषा जाननी जरूरी है। कौन सी एक्सीलेंस हम चाहते हैं? एक तो मान लो जो राजदूत होते हैं उनको एक्सीलेंसी कहते हैं, जो गवर्नर होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, उसको एक्सीलेंसी कहते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं उसको भी एक्सीलेंसी कहते हैं। अब पहली बात तो ये कि कितनी एक्सीलेंसीज हो गई। एक्सेलेंस मैंने एक्सेलेंस, एक ही देश में कितने देशों के राजदूत होंगे, वो सब एक्सीलेंसी। फिर कितने गवर्नर होंगे, वो भी एक्सीलेंसी। और क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति, वो भी एक्सीलेंसी। अच्छा, चलो हो गए। क्या ये सारे एक्सीलेंसी आपस में बराबर हैं या फर्क वाले हैं? एक श्रीलंका का राजदूत है, वो भी एक्सीलेंसी। सिंगापुर दुनिया की सबसे छोटी स्टेट है, वो शहर भी है और देश भी है, उसका भी राजदूत एक्सीलेंसी। और अमेरिका का राजदूत भी एक्सीलेंसी, रशिया का राजदूत भी एक्सीलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आपस में बात करना तो अलाउड है ना? अच्छा, ठीक है।
तो जो है, जो बात करे उनको तो पता ही नहीं लगेगा, है ना। हमने तो दूसरों को कहा है ना। क्या सुना? रजिस्टर वाली बहन, इसने बहुत बड़ा रजिस्टर रखा हुआ है। क्या सुना? सुना? क्या सुना? हाँ, लंका का या सिंगापुर का एक्सीलेंसी छोटा होगा, रशिया का बड़ा होगा। फिर एक गवर्नर ऑफ हरियाणा है, बाबू परमानंद जी, अभी पता नहीं कितने दिन गवर्नर रहेंगे बेचारे, उनके ऊपर कोई आरोप लग गया है, लेकिन एक्सीलेंसी वो भी हैं। और अब्दुल कलाम जी भी एक्सीलेंसी हैं, तो दोनों में कुछ फर्क है तो सही। अच्छा, पहला फर्क तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर एक्सीलेंसी मैंने उसके जैसा कोई ना हो, और इनके जैसे भी दूसरे हैं और इनसे छोटे बड़े भी हैं आपस में। अच्छा, अपनी फील्ड में एक्सीलेंट हैं, यानी अपने एरिया में एक्सीलेंट है। ये ज्योग्राफिकली एक्सीलेंट है। अगर ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा है तो छोटे एक्सीलेंसी हो गए, और बड़ा है तो बड़े एक्सीलेंसी हो गए। ज्योग्राफिकली कमजोर देश के हैं तो कमजोर एक्सीलेंसी हो गए, पावरफुल देश के हैं तो पावरफुल एक्सीलेंसी हो गए। अच्छा, दूसरी बात, ये बेचारे एक्सीलेंसी कितना समय एक्सीलेंसी रहते हैं? इनकी एक्सीलेंस ऐसी है, कोई व्यक्ति एक्सीलेंस को पाए तो वहां रहे फिर, है ना। ये थोड़ी है कि आप आज एक्सीलेंसी हैं, कल भूतपूर्व एक्सीलेंसी हो जाओ, भूतपूर्व भी कहोगे भूत एक्सीलेंसी हो जाओ। हैं, एक प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के कई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, और 6 सालों में 1 प्राइम मिनिस्टर है। ये कहा जा रहा है, आजकल विज्ञापन दिया जा रहा है कि कितना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, 6 सालों में 1 ही रहा है। ये भूल गए कि पहले 13 दिन रहा था, फिर 13 महीने रहा था, अब कुछ हुआ है। अच्छा, जो भी है, एक भूतपूर्व एक्सीलेंसी, एक गुलजारी लाल नंदा होते थे, बेचारे शरीर छोड़ गए। 3 बार वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2-2, 3-3 दिन के लिए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर का शरीर छूट जाता था, दूसरा जब तक चुना जाए तो वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, हैं तो वो भी। परंतु एक तो इनकी हो गई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, एक पावर की, फिर समय की भी लिमिटेशन। कोई 5 साल के लिए एक्सीलेंसी है? गवर्नर कितने साल के लिए बनता है? अच्छा, बहुत ज्यादा होगा तो डबल हो जाएगा, 10 साल के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अभी जितना उसको मान देते हैं, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर सड़क पे रिसीव करने जाते हैं, कितने पीए होते हैं, गवर्नर हाउस में रहते हैं। जब वो वहां से उनका टर्म पूरा हो जाता समय, फिर क्या होता है उनका एक्सीलेंसीज का? हैं? इसीलिए उस प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में किसी ने कहा ये हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने कहा पूर्व क्या कहने की क्या जरूरत है, ज्यादा अक्षर क्यों यूज करते हो, सीधा ही भूत कह दो, है ना। क्योंकि भूत मैंने पास्ट के प्राइम मिनिस्टर, भूतकाल के। अब भूत जो हो गया वो तो पास्ट हो गया, भूत की कोई वैल्यू होती है? आज किसी के चाचा जी हैं, सुबह से उसको चाचा जी कह रहे हैं, मान लो वो ऑफ हो जाए, गुजराती में ऑफ कहते हैं ना, ऑफ हो गया ये, अच्छा ऑफ हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? चाचा जी नहीं, फिर कहेंगे सूर्य अस्त होने से पहले पहले कहेंगे इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, बच्चे डर जाएंगे। वही चाचा जी जो थे, कपड़ा डाल दो। फिर कहेंगे अभी कपड़ा तो डाल दिया पर कहाँ तक, इसको सूर्य अस्त से पहले इसको फिनिश करे आओ, नहीं तो कौन सारी रात इनका ध्यान रखेगा। अब बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते, फिर भी उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा कर भी आए, अगर वो खिड़की में से रात को दिखे तो क्या कहेंगे? चाचा जी या भूत 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 भूत
है तो चाचा जी। इसलिए कोई भी चीज जब भूत हो जाती है उसकी वैल्यू खत्म। इसीलिए हमको पिछले जन्म का याद नहीं। अगर हमारे पिछला जन्म का शरीर सामने आ जाए तो हम अपने आप के कहना कहेंगे भाई भूत भूत जाओ जाओ, इसलिए वो भूल जाता है। तो मतलब ये है कि स्थान के अनुसार भी लिमिट, समय के अनुसार भी लिमिट और शक्ति के अनुसार भी लिमिट। ये तो लिमिटेड एक्सीलेंसी हो गए ना। तो कोई बीके ऐसा एक्सीलेंसी बनना पसंद करेंगे, एक दिन का सुल्तान के चलो भाई आपको एक्सीलेंसी बना देते हैं। पता नहीं, श्वास का भरोसा नहीं। यहाँ तक कि बाबा कहता है कि मैं 21 जन्म भी नहीं कहता। अगर 21 जन्म कहें कलयुग में तो कोई लोग धोखा दे के 21 दिन में आपके 21 जन्म पूरे कर देगा। इसलिए 21 पीढ़ी कहता हूं कि पूरी पूरी गारंटी है कि धोखे का सौदा नहीं है। पूरी पूरी 21 पीढ़ी, मैंने 21 पीढ़ी। अच्छा, अब ये जो एक्सीलेंसीज है ऐसे हर फील्ड में चैंपियन होते हैं। भाई आपस में बात करना अलाउड है? अच्छा, हर फील्ड में चैंपियन होते हैं। जैसे मान लो किसी को शील्ड मिल गया इस साल 2004 में, ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में मान लो सबसे इंडिया वर्ल्ड का चैंपियन है। कितनी देर के लिए? 2004 के लिए। उसको भी लोग चैलेंज कर देते, आ जाओ, दोबारा उसको करना पड़ता। वो भी अनचैलेंज नहीं है, कोई भी चैलेंज कर दे फिर उसको लड़ना पड़ेगा, जीत जाए, एक साल के बाद दूसरा। ऐसे कोई मिस्टर यूनिवर्स, मिस ब्यूटी, क्वीन, जितने भी ये टाइटल हैं सब एक साल के हैं। ठीक है, तो ऐसी एक्सीलेंसी पसंद है। पिछले साल मैं ब्यूटी क्वीन थी, इस साल मैं ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर रही हूँ। क्यों भाई? वो तो फॉर्मर हो गया, भूतपूर्व हो गया। इस वास्ते इस दुनिया की एक्सीलेंस तो एक जन्म की भी नहीं है। तो एक्सीलेंस वो होती है जो ऊपर जाओ फिर नीचे नहीं आओ। कोई कहे आप जितना मर्जी ऊपर चढ़ जाओ लेकिन प्लीज घंटे बाद नीचे आ जाना। अच्छा, बहुत है तो 2 घंटे वहां रह लेना, तो इसका कोई फायदा है? इस वास्ते जब हम कहते हैं एमिंग फॉर एक्सेलेंस इन लाइफ, तो एक्सेलेंस मीन्स फॉर एवर। उसके बाद वापस नहीं लौट के आना। जैसे कन्या को कहते ना ससुराल जा, अब खबर वापस नहीं आना, अब तेरी क्या आएगी यहाँ। हाँ, तो इसलिए वापस नहीं आना। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक्सेलेंस प्राप्त कर भी ली, एक फील्ड में हुई ना, ओवरऑल एक्सेलेंस तो नहीं हो गई सारे के सब चीजों में, सारे वर्ल्ड में एक ही एक्सेलेंट है और बस उसके दूसरा एक्सेलेंट है ही नहीं। ये पढ़ाई में एक्सेलेंट है, ये स्पोर्ट्स में एक्सेलेंट है, ये अपने इंजीनियरिंग में एक्सेलेंट है, ये बॉडी बिल्डिंग में एक्सेलेंट है, ये पोस्ट में अलग अलग एक्सेलेंसी होगी ना। जितने हमारे विंग हैं उतने चेयरपर्सन है विंग्स के, है ना। तो दादी तो एक ही है। अब बताओ कि वो चेयरपर्सन एक्सेलेंट या दादी एक्सेलेंट? नेचुरली वन एंड ओनली वन। एक्सेलेंट का मतलब तो ये होता है, तो सारी फील्ड में एक्सेलेंट हो। अच्छा, आगे चलो, मैं एक्सेलेंट बन जाऊं और बाकी एक्सेलेंट ना रहें, कोई ऐसा कोई खेल। इनकी एक्सेलेंसी तो ऐसी होती है ना, एक गवर्नर बनेगा, बाकी गवर्नर नहीं है। ठीक है, हर एक को चांस भी नहीं है गवर्नर बनने का, हर एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, हर एक कुछ भी नहीं बन सकता। तो दूसरे की कॉस्ट पे, दूसरे से कंपटीशन करके हम एक्सेलेंट बनते हैं। एक्सेलेंट बनने का मतलब ही क्या है? बाकी सबसे मुकाबला करो, अगर आप जीत गए, जो जीत गया वो एक्सेलेंट, वो सिकंदर है। अच्छा, आप सोचो ये भी एक्सेलेंस, एक इसमें कितनी लिमिटेशन हो गई? अब सुनाओ जरा लिमिटेशन, कि मैं ही ना भूल जाऊं। हाँ, कितनी थी? हाँ, एक तो ज्योग्राफिकली, दूसरा पावर के हिसाब से, तीसरा समय के हिसाब से, चौथा फील्ड के हिसाब से, और पांचवा दूसरों की भेंट में।
ठीक है, तो 5 तो इसकी लिमिटेशन हो गई। तो ऐसी एक्सेलेंस तो कोई अक्लमंद ही पसंद करेगा। मुझे इसमें एक्सेलेंस, मेहनत करे 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 फिर भूतपूर्व हो जाए, नीचे उतरना पड़े। इस वास्ते अगर जिंदा रहे तो नीचे। अब एक एक्सेलेंस और एक, आपने को पता ना, जब कोई जीतता है नेक्स्ट ईयर तो हारने वाला उसको अपना ताज या अपना शील्ड उसके हवाले कर देता है, उसका फोटो आता है, हैंड ओवर कर दिया। लेकिन असल में तो उसको पता होता है ना। एक बारी हम अभी आपको पता, हमारा नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें राष्ट्रपति भी आए थे और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आए थे। हाँ, वेंकट रमन जी भी आए थे और अब्दुल कलाम जी भी। अच्छा, पहले तो 2 इकट्ठे आते ही नहीं। किसी भी, एक बार हमने एक को बुलाया, वो बोला कि अब मैं राष्ट्रपति भवन के पता नहीं 300 कितने गज के अंदर मैं नहीं आता हूँ। क्यों कि हमारा स्टैंप रिलीज था, एक राष्ट्रपति ने करना था, दूसरे को हमने कहा आप भी आ जाओ। कहता नहीं, मेरा अब यहाँ आना ठीक नहीं लगता। ये अच्छे हैं, आ गए। अब हुआ ये कि पहले इनको भाषण करना था, उसके बाद अब्दुल कलाम को करना था, कायदा है ये। लेकिन टाइम थोड़ा हो गया, अब्दुल कलाम का पीए बोला जी वो आगे जाना है इनको दूसरी जगह, उसको हमने भाषण करने को कह दिया। इसके बाद इसको कहा तो कहता मैं कर नहीं सकता हूँ। अब ये इसने उसको एक बार रखा था साइंस ऑफिसर, लेकिन अब क्योंकि ये भूतपूर्व है, ये उसके बाद भाषण नहीं कर सकता। चला है, हमने सोचा नाराज हो गया, उसको चिट्ठी लिखी कि भाई सॉरी। फिर उसके मिलने गए, कहता नहीं, कायदा ही ऐसा है, मैं कर ही नहीं सकता। ये है। इस वास्ते ऐसी एक्सीलेंसी का क्या फायदा जब अपनी आंखों के सामने आप कोई पद पाओ और उसके बाद आप उस पद से नीचे उतरो और दूसरे को अपने हाथ से बिठाओ कि भाई तू बन जा, और उसका भी भरोसा नहीं, वो कहेगा अगली बारी तू बन जा। इस वास्ते ऐसी कौन सी एक्सीलेंस इन लाइफ है जो एक बारी चढ़ जाओ तो नीचे ना उतरो। दूसरे, जिसमें सबको चढ़ने का चांस हो, कंपटीशन ना हो, जितने चाहें उतने बन जाए, ठीक है, और सदा काफी समय के लिए वो रहे, सदा के लिए तो नहीं रह सकती। और हर फील्ड में हो, उस एक्सीलेंसी से केवल उसके शरीर की उन्नति ना हो, उसके दिमाग की ना हो, केवल उसकी पोस्ट की ना हो, बल्कि उसकी टोटल हो, उसका रिस्पेक्ट भी ऐसा ही हो, उसके एक्सीलेंसी हो और आयु ही ना हो, उसकी आयु भी एक्सीलेंसी के साथ लंबी हो जाए, उसके लिए वातावरण भी अच्छा रहे, उसके मौसम भी ठीक रहे, उसके लिए उसके सारे रिश्तेदार भी उसी लेवल के हों। ऐसा नहीं राष्ट्रपति फलाना है भाई, उसका छोटा कोई है ना। एक पहले बिहार का चीफ मिनिस्टर था, उसका भाई चपरासी था, वो उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल कराने लाया था हवाई जहाज में। उन्होंने कहा ठीक है इसका भाई है इसलिए अलाउ कर दो। ऐसा तो अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर तो सारा कुछ ही गड़बड़ घोटाला है। इसलिए एक्सेलेंस वो, अब आप समझ गए, जो ये चीजें ना हो। अब ऐसी एक्सेलेंस कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसी एक्सेलेंस कैसे प्राप्त हो सकती है, ये एक बड़ा जरूरी प्रश्न है। क्योंकि हमें एक लॉ देखना पड़ेगा, उस लॉ के अनुसार क्या ऐसी एक्सेलेंस मिल सकती है सारे दुनिया में, बल्कि सारे ब्रह्मांड में। दुनिया मैंने हिस्ट्री है शुरू से लेकर अब तक, और ज्योग्राफी मैंने यहां या वहां कहीं भी मिल सकती है। अब लॉ क्या है? लॉ ये है, हर चीज नई से पुरानी होती है। स्पिरिचुअल लॉ क्या है? हर चीज नई से पुरानी होती है। ओके, अब आप सब हैं, है ना, आपकी आयु लिखनी हो कहीं तो साल में लिखते हैं, 16 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल। महीने नहीं लिखते, और महीने के साथ दिन नहीं लिखते, दिन के साथ घंटे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते?
अगर लिखने लगे तो रोज चेंज करना पड़ेगा, है ना। है बाबा भी मुरली में क्या कहता है, मास नहीं, वर्ष नहीं, युग, है ना। क्यों कि ये एक सिस्टम है। अब आप देखो कि साल तो साल बाद चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे कैलेंडर होते हैं ना जिसमें होता है रोज डेट बदलो, तो लोग रखते नहीं, कौन बैठ के इसकी डेट बदलता रहे। इसी प्रकार से फैक्ट ये है कि आपकी कुछ भी आयु हो, कल से आज आप एक दिन पुराने हो गए हो, या तो कह दो नहीं हो, एक दिन नए हो गए हम। ऐसा कोई है जो कल से आज एक दिन नए हो गए हो? कपड़े नए पहन सकते हैं, नए नहीं हो सकते। ये जो कमरा है जिसमें आप बैठे हैं, ये जो कुर्सी है, ये भी कल से आज तक क्या हो गया, एक दिन। इसका प्रूफ क्या है कि जब किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो मोमबत्तियां बुझाते हैं, जगाते नहीं कि इतनी तो गई, है ना। और ये आगे के नहीं रखते कि पता नहीं कितनी है और कितनी बुझानी पड़ेंगी। इसलिए ये एक स्पिरिचुअल लॉ है कि इस दुनिया के अंदर हर वस्तु नई से पुरानी हो सकती है। अब इस लॉ के साथ अपने इस एम फॉर एक्सीलेंस को जोड़ो। क्या कोई व्यक्ति जो एक्सीलेंट नहीं है वो एक्सीलेंट बन सकता है? इस दुनिया के इस लॉ के अनुसार बन सकता है? नहीं बन सकता। इस वास्ते उनकी सारी एक्सीलेंसेस शॉर्ट लिव्ड हैं, अल्पकालिक है, एक फील्ड में है कि चलो सारा ना से एक में ही बन जाओ, है ना। जैसे गरीब लोग होते हैं, दिवाली के दिन वो भी नए कपड़े पहन लेते हैं, एक दिन तो बन जाओ। इसी प्रकार जो व्यक्ति नए कपड़े पहनने वाला वो तो रोज ही नए पहनता है। आपके ख्याल में लक्ष्मी नारायण एक दिन जो ड्रेस पहन लेते हैं उसको धुलवा कर दूसरी बारी पहनते होंगे? हैं? नहीं। या जिस थाली में वो भोजन कर लेते हैं सोने की होगी, उसको उस थाली में दूसरे दिन धोकर फिर भोजन करेंगे, विम से धोकर? सोचने की बात है। इस वास्ते ये जो एक्सीलेंस है, इस पे सोचना मैं अभी नहीं, ये मेरे टॉपिक में नहीं है। अब कहने का भाव ये है कि ये नाटक ही ऐसा बना हुआ है, जबकि है ही सीढ़ी उतरने की, इसमें एक्सीलेंट कैसे बन जाएंगे? आप शरीर छोड़कर भी सोचे हम ऊपर उड़ जाएंगे, वो भी नहीं उड़ सकते। आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा कि खबरदार ऊपर कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, है? इस वास्ते ये जो एमिंग फॉर एक्सीलेंस है, अगर पूरी एक्सीलेंस, सदा काल की एक्सीलेंस, सबके लिए एक्सीलेंस, जिस एक्सीलेंस में सब कुछ बदल जाए, आपका शरीर भी एक्सीलेंट हो। यहाँ जितने एक्सीलेंसी बनते हैं उनका तो फोटो भी देखने लायक नहीं होता, ऐसे ऐसे चलते हैं, बेचारे बन जाते हैं गवर्नर वगैरह हैं। वो हमारे चन्ना रेड्डी जी थे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बाल को काला कराना। अच्छा, एक व्यक्ति उन्होंने रखा हुआ था जो 15 दिन बाद उनके बाल काले करने आता था। वो गुस्से वाले बहुत थे। एक दिन वो भाग गया, उसने कहा मैं नहीं आता। अब चन्ना रेड्डी जी ने सारे शहर में भेजा उसको मिन्नत करके बुला के लाओ। तो ऐसी एक्सीलेंसी थोड़ी हमें चाहिए कि जो चीज हो वो नकली, इतना मोटा चश्मा लगाते थे, टॉर्च लेके उसके साथ व्यक्ति चलता था, सीढ़ी दिख जाए अच्छी तरह से। रात को भाषण करना हो तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख के दो, नहीं तो उसको दिखता ही नहीं था। ऐसी एक्सीलेंसी का क्या फायदा? इस वास्ते जेब में हर वक्त हार्ट की गोली रखते थे, कब जीभ के नीचे रखनी पड़ जाए। इस वास्ते ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई एक्सेलेंट हो, क्योंकि अगर आप एक चीज में बन भी जाएंगे, पोस्ट में बन गए, किसी में बन गए, उसके मुताबिक आपको एंटाइटलमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही है जैसे आजकल लोगों को डिग्री मिल जाती है, फर्स्ट भी आ जाते हैं, कागज लेके घूमते हैं, नौकरी नहीं मिलती। डिग्री है, कहेगा डिग्री को मैंने खाना है, नौकरी नहीं है। फर्स्ट डिवीजन वाले भी घूमते हैं। इस वास्ते ये बिल्कुल सोचने की बात है, एक्सेलेंस क्या होती है। एक्सेलेंस प्राप्ति का कोई टाइम होता है, उस समय हर एक को एक्सेलेंस प्राप्त हो सकती है। जैसे सुबह जागने का टाइम है, दिन चढ़ जाता है, तो क्या होता है, जब दिन चढ़ जाता है, किसी ने रात को जागना हो उसको तो प्रबंध करना पड़ता है ना। अब आपको 4 बजे क्लास में आना है, तो आप किसी को कहोगे भाई दिल तो नहीं करता जाने का, चलो चलो जाओ। अच्छा, ये तो हो गई मजबूरी। अच्छा, लेकिन सुबह हो जाए
तो कोई बिल्कुल सोने वाला कुंभकर्ण भी होगा, आखिर क्या होगा? उठेगा, क्योंकि सुबह हो गई है, हैं? ऊ करेगा, आखिर उठेगा। नहीं तो सब कहना शुरू कर देंगे, कुंभकर्ण जी अब उठो, अब तो दिन चढ़ गया, उठो, नाश्ता तो कर लो, जलेबी तो खा लो। अच्छा, अब सोचो, क्योंकि ये समय की बलिहारी है। अगर अंधेरा है, कितने भी टॉर्च टूर्च जला लो, सर्च लाइट जला लो, है तो अंधेरा ही। इस वास्ते अब आप सोचो, एक्सीलेंस का मतलब क्या हुआ? हर चीज नई से पुरानी होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको पुरानी से नई होना पड़ता है। कितनी की पुरानी हो जाएगी, कितनी की पुरानी हो जाएगी, ठीक है? जब नई नहीं रही तो पुरानी रहेगी, जब दिन नहीं रहा तो रात रहेगी, जब रात नहीं रही तो दिन रहेगा। ये है इसका चाबी कि हर चीज नई से पुरानी होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो समय आ जाता है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, उसको पुरानी से नई होना ही पड़ता है। अब कोई चाहे कि मैं शरीर ही ना छोड़ूं, हो सकता है। कोई चाहे मैं शरीर धारण ना करूं, वो भी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं बच्चा ही रहूं, वो भी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं युवा ही रहूं, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, समझना पड़ेगा, है ना? एक गांव था, वहां एक नेताजी गए, बोले इस गांव में, आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है आज तक? उसने कहा नहीं, यहाँ तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं, बड़ा तो होता ही नहीं है। आपके वहां कोई होता, बड़ा व्यक्ति पैदा हो जाता होगा, हमारे यहाँ तो बच्चे ही पैदा होते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आप किसी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको उसमें से हंसी आएगी कि क्या कह रहा है, बात तो उसकी दूसरी है, वो स्टेटस के हिसाब से बड़ा कह रहा है। कोई नेता वगैरह, यहाँ कोई एथलीट पैदा हुआ हो, कोई मलेश्वरी देवी पैदा हुई हो, नहीं। इस वास्ते आप सोचिए कि हमें अब वो ढूंढना पड़ेगा समय जबकि नया बनने का टाइम हो, उसमें सबकी एक्सेलेंस है ना? कहा जाता है तेरे भाने सबका भला, हर एक को, तोते चिड़िया, आप लोग तो ज्ञान लेते हो, मुरली सुनते हो, ये डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो, कुछ भी ना करो उसके लिए भी एक्सेलेंस हो जाएगी। संतरा आप ही मीठा हो जाएगा, आम में रस भर जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी, ये एसी वेसी सब बंद, ट्यूब पता नहीं, ट्यूब भी नहीं जलानी पड़ेगी। ये पत्ता हिल रहा है, ये तो पता नहीं नकली है या असली है, वो म्यूजिक बजाएगा, अच्छे अच्छे पंछी आके यहाँ डांस करेंगे, तितलियां घूमेगी, यहाँ तो मच्छर ही मारते रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद काला कौआ देख लो, आपका तो गाय भैंस का रंग भी बदल गया है। भैंस का तो खैर होता ही काला हमेशा, गाय बहुत रंग बिरंगी होती थी, वो भी रंग उड़ते जा रहे हैं, उड़कर शर्टों पर आ रहे हैं, पर्दों पर आ रहे हैं, उनसे उड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेलेंस है ही नहीं, एब्सोल्यूट उसका उल्टा है। इस वास्ते अब आप सोचो कि दूसरा भी स्पिरिचुअल लॉ है। हमने कहा था हर चीज नई से, दूसरा लॉ ये है, क्योंकि ये एक्सेलेंस भी स्पिरिचुअल वर्ड है ना, ये फिजिकल तो नहीं है ना कि कोई बहुत सज धज के बैठ जाए कि मैं एक्सेलेंट हूं, नहीं। अब आप देखो, जो असली एक्सेलेंट है उनकी मूर्ति को भी सजा दो तो एक्सेलेंट है, लोग मूर्ति को भी झुक के नमस्कार करे आते हैं। अच्छे भले जिंदा जागता लोग मूर्ति आगे झुक जाते हैं, उसके पैरों को धोकर पी लेते हैं कि शायद थोड़ी बहुत एक्सेलेंस मेरे में आ जाएगी, है ना? इतने एक्सेलेंट होते हैं। अब एक्सेलेंट की दुनिया में नॉन एक्सेलेंट नॉट अलाउड। नॉन एक्सेलेंट की दुनिया में एक्सेलेंट की मूर्ति तो है, वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं, चलो तुम्हारे इसमें सांस लेंगे तो मर जाएंगे, मूर्ति तो हमारी रहेगी वहां, मूर्ति को भी अगरबत्ती जला दिया करो ताकि जो है तुम्हारा वो रहे। दूसरा स्पिरिचुअल लॉ ये है कि नई चीज बनाई जाती है, पुरानी हो जाती है, ठीक है? एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू बट बिकम्स ओल्ड। पुरानी चीज बनाई नहीं जा सकती,
आपने कभी बासी रोटी पकाई है? हैं? नहीं, ताजी पकाते हैं, बासी हो जाती है, ठीक है ना। किसी कंपनी, है नहीं, रोटी की बात है। आटा भी आप बासी गूंद नहीं सकते, पहले नया गूंदोगे बासी हो जाएगा, है ना। ऐसे तो लोग पुराने कपड़े का धागा बना के बनाएंगे नई, चाहे पुराने की बनाएंगे नई बनाएंगे ना। कोई ऐसी कंपनी देखे जो पुरानी कुर्सियां बनाती हो, इस फैक्ट्री में पुरानी कुर्सियां बनती हैं, हो ही नहीं सकता। कुछ भी देख लो, कोई बाटा कंपनी नई निकली हो तो पुराने जूते बनाती हो, बना ही नहीं सकते। नए बनेंगे चाहे घटिया क्वालिटी के बने, पुराने हो जाएंगे। ये दूसरा स्पिरिचुअल लॉ है। अच्छा, अब एक्सेलेंस मैंने नया, पुरानी एक्सेलेंस तो नहीं होगी ना, एक्सेलेंट मैंने नया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नए बनने का किसी चीज का समय हो, उस समय उसको एक्सेलेंस प्राप्त हो सकती। उसकी प्राप्त हुई एक्सेलेंस दोबारा नहीं आ सकती। जैसे किसी का बचपना दोबारा नहीं आ सकता, गया वक्त दोबारा नहीं आ सकता है, जो दिन गुजर गया वो दोबारा नहीं आ सकता। इसी प्रकार से एक्सेलेंस अगर ढूंढनी हो तो एक्सेलेंस का समय ढूंढना पड़ेगा कि किस समय भाई नए बनने का टाइम है। उस वक्त है, जैसे कुंभ का मेला लगता है, नदी तो हर वक्त बहती रहती है, हर वक्त बहती रहती है, तो फिर कुंभ में खास क्यों जाते हैं लोग स्नान करने? वो गिनते हैं इतने वर्ष के बाद आधा कुंभ आएगा। अच्छा, अगर हाफ रेट पे, हाफ प्राइस पे कार लेनी हो सेकंड हैंड, इतने वर्ष के बाद पूरा कुंभ आएगा और फिर आ गया। उसके बाद ये नहीं कि कुंभ आ गया तो नदी में कहीं भी स्नान कर लो, आपके घर के पास गंगा बह रही ना, वहां जाओ, भीड़ भाड़ वहां जाके करो। और उसमें भी एक खास घड़ी होगी, सुबह जब ठंड खूब लग रही हो वही घड़ी रखते हो, उसमें करो, फिर हिले जुले आप कांपे, तब आपका स्नान सफल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, भारत में खास तौर पे, क्योंकि भारत के आत्माओं ने एक्सेलेंस पाई है, कभी भारत में खास तौर पे दो चीजों का बहुत महत्व है हमें याद करवाने के लिए कि एक्सेलेंस क्या होती है। एक समय का और एक स्थान का। आप देख लो, भारत के लोग जितने काम उनके बस के हैं, मुहूर्त लगवा के मर तो नहीं सकते, मेरा मुहूर्त निकाल दो मैंने मरना है, मुहूर्त निकाल के जन्म तो नहीं सकते, लेकिन जब उनके बस में है, जन्म और मृत्यु के बीच में, वो हर चीज मुहूर्त निकलवा के करते हैं। गृह प्रवेश करना होगा, कोई काम करना होगा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में बैठना होगा, तब भी मुहूर्त निकलवा के आज नहीं कल हम शपथ लेंगे, मुहूर्त अच्छा निकल जाए। तो ये हुआ समय का महत्व हर काम में। पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी जरा मुहूर्त देखना, इसका इनकी शादी करवानी है, ऐसा ना हो कि तीसरे चौथे महीने लड़ पड़े। लेकिन पंडित जी भी नकली, मुहूर्त भी नकली, वो लड़ भी पड़ते हैं। अच्छा, परंतु है सही, सिस्टम तो है। दूसरी बात समय का, आप देख लो, समय का तो मुहूर्त हो गया, स्थान का कि ये काम ऐसे होना है। आजकल तो वास्तु शास्त्र भी बन गया उनका, लेकिन स्थान का मतलब ये है, वहां जाके हर की पौड़ी में जाके वहां स्नान करोगे, समय भी वो होना चाहिए और समय के अंदर भी समय। कुंभ के समय में भी शाही स्नान होते हैं, पता? शाही मैंने क्या? किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन मैंने एक्सेलेंस। यहाँ एक्सेलेंसी कहते हैं, वहां मेजेस्टी कहते हैं। किंग और क्वीन को एक्सेलेंसी नहीं कहते, थोड़ा बेटर, थोड़ा फर्क डालते हैं। ये एक्सेलेंसियां तो इलेक्शन से बनती हैं, और किंग एंड क्वीन इलेक्शन से नहीं बनते, वो जन्म से बनते हैं, संस्कारों से। इसलिए उनको क्या कहते हैं? मेजेस्टी, मेजेस्टिक चीज है वो। अच्छा, उनको बर्थ राइट के तौर पे सब चीज मिलती है। लेकिन ये जो भी है, शाही स्नान क्यों?
आम जनता के कॉमन स्नान ये, और शाही मैंने रॉयल। तो इसलिए समय का महत्व, किसी ने हवन करना हो, किसी को विदा करना हो, यहाँ तक किसी ने ट्रैवल करना हो, तो जाके शंकराचार्य से मैंने खुद देखा है। शंकराचार्य जी के पास लोग आ रहे थे, मैं बैठ गया, मैंने देखा ये क्या करते हैं। जी मेरा बच्चा होटल का बिजनेस करना चाहता है, कर ले। शंकराचार्य थोड़ा ध्यान में, अच्छा कर ले। फिर एक आया, मेरा बच्चा ट्रैवल करना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, कब जाए? अगले हफ्ते जाए? हाँ जाए। 15-20 मैंने देखा इसी तरह के लोग आ रहे हैं, पैसा रख के जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता जी हम नहीं करना चाहते, पर लोगों की भावना है। अब हमारे से पूछने आते हैं, भावना थोड़ी तोड़ देंगे, हम उनको जैसा मौका देखते हैं जवाब दे देते। मैंने कहा किसी को ना भी करते हो? कहता नहीं। अच्छा, क्योंकि ये है। अब आप सोचो कि वो तो बेचारे भक्ति में भावना ही होती है। तो क्या हुआ कि वो समय जब नीचे से ऊपर जाने का टाइम है, अगर किसी ने पुराना शरीर अपना बदल के नया लेना हो तो कैसे लेगा? प्लास्टिक सर्जरी करा के लेगा या उसको शरीर बदलना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी स्किन की करा लेगा, हड्डियां कहाँ से नई लाएगा? अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है तो उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी होगी नहीं, कहीं सीधी करते करते टूट गई तो वैसे उसका शांति स्तंभ बन जाएगा। इस वास्ते आप सोचो कि पूरी एक्सेलेंस का मौका है, समय है, और उसको करवाने वाला भी है, और उसमें वो कोई भी प्रकार का जो आपको 5 चीजें बताई थी वो नहीं है। क्या कि मुझे एक्सेलेंस मिल रही तो दूसरे को नहीं मिल रही? जिसकी मर्जी है ले लो। हैं? कहने को आता है कि 108 एक्सेलेंसियां हैं, बल्कि मेजेस्टिक है, लेकिन तब भी फ्री है। अगर 216 करेंगे उनको भी मिल जाएगी। ये अलग बात है कि उतने कर ही नहीं पाते, कोई मना नहीं है। इसी प्रकार से कंपटीशन नहीं है, आप अपनी लो हम अपनी लेते हैं, जिसको दिल करे। अच्छा, फिर इसमें फेलियर नहीं है। उस एक्सीलेंसी में एक और गड़बड़ है, अगर आप एक्सीलेंसी से मिस हो गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी टीम कोई हार के आ जाए तो ऐसे आता है जैसे सारा खानदान मर गया हो, गर्दन लटका के एयरपोर्ट से भी छुप छप के चले जाते हैं कि कोई पूछेगा तो क्या होगा। और उनकी कोई कदर की बजाय, जितनी कदर होनी है उसकी बजाय बेकदरी हो जाती है। लोग उनको बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर जरा सा हम जीत जाते तो सब हमारे गले में हार डालते। अब तो शूज लेके आए हार बना के, मिल जाए तो डाल देने। तो वहां फेलियर बहुत है, और इस फेलियर के डर से कितने लोग रॉन्ग तरीके से एक्सेलेंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता, यहाँ जितनी एक्सीलेंसियां हैं उसमें भी सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, धोखा चलता है, सब कुछ चलता है। ऐसे नहीं बन जाते। उसकी सिलेक्शन के लिए भी धोखा, कि 15 में से एक को बनाना, तो 15 कहाँ उसमें आ जाए मेरा, उसमें भी धोखा है। इसीलिए खिलाड़ी लोग दवाइयां खाते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। एक होता है नेचुरल। अब नेचुरल की लिमिट तुमने क्रॉस करके इतनी ऊंची कर दी जो व्यक्ति के प्राण निकल जाए। दूसरे उसमें भय कितना, बन गए तो ये तारीफ, ना बने तो कुछ भी नहीं। तो इस एक्सीलेंसी में ये भी फायदा है, इसमें ना भी बनोगे तो आपकी इंसल्ट नहीं होगी, जितना बनेगे उतना पा जाओगे। समझा कि नहीं? जो जैसे भगवान कहता है मेरे घर में एक बार ही आ गए तो स्वर्ग का मुंह जरूर देख लोगे। इससे बढ़िया कोई चांस होता है? कुछ भी ना करो, 3rd ग्रेड स्टूडेंट बन जाओ, दूसरों को तंग करने वाले बन जाओ, चलो फिर भी त्रेता के अंदर तो आ जाओगे, दास दासी बन जाओगे, लेकिन आओगे जरूर, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये खास बात है ना। और इस एक्सीलेंसी के कारण ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि बाकी सबको पकड़ पकड़ के एक कोने में बिठा देते हैं, तो तुम उधर बैठ जाओ, खबरदार, नीचे एक्सीलेंसी का चल रहा है, नीचे नहीं आना, तुम्हें अलाउड ही नहीं है नीचे आना। बल्कि उनको देखना भी अलाउड नहीं है। देखना हो तो उनकी मूर्ति या फिल्म देखना बाद में, असली नहीं देख सकते। तो क्या है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो एक्सीलेंसी है इसका समय है। तो अब कौन सा समय हो सकता है?
एक व्यक्ति का नया शरीर धारण का समय कौन सा होगा? जब उसका पुराना शरीर खत्म करने का टाइम होगा। आप कोई कहे जी मैं बीच में ही पुराना छोड़ देता हूं, नया धारण करना अलाउड नहीं है। कोई कोशिश करे कि मैं कुतुब मीनार से गिर जाऊं तो क्या होगा? आपको पता है ऐसे की क्या गति होती है? अधोगति हो जाती है, उनको शरीर ही नहीं मिलता, भटकते रहते हैं। इसी प्रकार से कोई बीच में कहे कि मुझे परम धाम भेज दो, फिर वहां से आ जाऊंगा एक्सीलेंसी में, अलाउड नहीं है, दूसरा जन्म ले लो। इसी तरह से एक फिक्स्ड टाइम है और एक फिक्स्ड एक्सीलेंसी देने वाला है। ये नहीं कि बिना मेहनत के एक्सीलेंसी मिल जाएगी। कई लोग ऐसे समझते हैं, कभी किसी नेताजी को, किसी अज्ञानी को आप सृष्टि चक्कर समझाओ तो कहोगे भाई कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, फोटो खिंचवानी है। हाँ, कहाँ? तो स्वर्ग का सीन होता है तो कहते कलयुग की तरफ नहीं खिंचवानी, इधर खड़े होकर खिंचवानी, अच्छा लगता है। लेकिन वो समझते हा सतयुग आएगा, हम अपने आप सतयुग में पहुंच जाएंगे। उनको पता नहीं कि बीच में क्या है, चेक पोस्ट भी है। इस और वहां देखा जाएगा तुम किस तरह की एक्सीलेंसी बनने लायक हो या नहीं। वहां कांच शीशा लगा होता है, कुछ कहते नहीं, वो नहीं आना मरना तो करते नहीं। उसमें अपने आप देखकर अपनी उसके मुताबिक आप पे सिर झुका के निकल जाते हैं। हम नहीं बन सकते। इसलिए एमिंग फॉर एक्सेलेंस में एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, और अकेले नहीं, सभी उसमें आपके रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, पशु पंछी, फल फूल, वनस्पति, हवा, पानी कैसा होता है, इतर से भरा हुआ, हवा कैसी होती, खुशबूदार, बाहरी मौसम। यहाँ तो अगर टोटल लाइफ में से गिनो तो 2-4 घड़ियां ही ऐसी होती है बस, जिसमें व्यक्ति समझता है कि हाँ थोड़ा सा झलक दिखती है, या सपने में कोई स्वर्ग देख ले, असली नहीं है। इसलिए ये एक्सेलेंसी है जिसकी प्राप्ति का हमें पुरुषार्थ करना भी है, करवाना भी है। अब इस एक्सेलेंसी की प्राप्ति में और इस एक्सेलेंसी को खोने में क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, जिस कारणों से हमने इसको खो दिया। आपको एक्सीलेंसी बना दिया गया, किसी ने तो कहा नहीं आप खो दो, तो कैसे खोया? उसका मूल कारण क्या है ये बताओ? हैं? क्या सुनाई नहीं दिया? तो उसका कारण कौन, दोषी कौन? हमने एक सवाल पूछा आपसे, आप लंबे चौड़े उत्तर दे रहे हो। दोषी कौन? हाँ, हैं? नहीं, स्वयं तो हैं, हमारे में भी कौन दोषी? क्या हुआ? आधा जवाब। हाँ, माया का प्रवेश कब होता है? श्री कृष्ण की पूजा श्री नारायण से ज्यादा क्यों होती है, ये बताओ, इसमें इसका उत्तर आ जाएगा। है ठीक है, तो इसका दोषी कोई नहीं है, इसका दोषी समय है। ये समय ही जितना जितना बहुत नजदीक देखो तो श्री कृष्ण और श्री नारायण जो सेम है उसमें भी फर्क हो जाता है। एक ब्रांड न्यू चीज, एक न्यू, आप कहीं से एक शू खरीद के ले आओ, थोड़ा सा धरती पर रख लो, वापस करने जाओ वो करेगा? अगर नहीं जी इसमें तो थोड़ा सा दाग लग गया। एक नई कार ले आओ, बिल्कुल नई, ऐसे ही जरा सी चला के तो अभी ये तो वाश हो जाएगा टायर, तो कहेगी जी 50,000 कम। क्यों? ब्रांड न्यू खत्म। इसी प्रकार से ये ये जो विकार आते हैं, ये माया आती है, ये ईगो आता है, ये बाद की स्टेज है। कई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सतयुग के अंदर आत्मा में कलयुग के संस्कार होते हैं या नहीं?
आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं कि नहीं है? हैं। अच्छा, परम धाम में आत्मा में कलयुग के संस्कार होते हैं या नहीं? जो कहते हैं, फिर से हम कह रहे हैं, आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं जो अविनाशी हैं। ठीक है, अब बताओ, सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा में उसके कलयुग के संस्कार होते हैं या नहीं? जो कहते हैं होते हैं वो हाथ उठाओ। सोच सोच के नहीं, मर्ज वर्ज नहीं, मर्ज ही होंगे ना, ये मर्ज तो कलयुग में ही आके होंगे। मर्ज रूप में भी होते हैं वो हाथ उठाओ। इधर वाले ज्यादा उठा रहे हैं, इधर एक आध है, आपको इधर शिफ्ट कर दें? हाँ। अच्छा, जो कहते हैं नहीं होते वो हाथ उठाओ। ठीक, जिन्होंने किसी में भी हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। ये भी ऐसे भी होते हैं ना, जो है ना, मुझे मालूम है। हाँ, जिन्होंने किसी में हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4। आपका क्या मतलब, आप रॉन्ग आंसर से डरते हैं? हाँ, हम तो आपसे सवाल पूछा, समय वमय नहीं। सतयुग में आपसे क्लियर क्वेश्चन पूछा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं तो आप पूछ सकते हैं, भाई सतयुग में आत्मा में कलयुगी संस्कार होते हैं या नहीं होते? क्योंकि इसका एक्सेलेंसी से तल्लक है। कोई एक्सेलेंसी कहे मेरी शर्ट तो बिल्कुल न्यू है, मेरी बनियान पुरानी है, क्या पता, किसी को दिखनी थोड़ी है ना, किसी को दिखनी थोड़ी है। आपने वो गंदे नाले वाला चुटकुला तो सुना है ना? नहीं सुना? हाँ, सुना है ना? हाँ हाँ, एक सरदार लोग, क्योंकि सबसे नया धर्म है, वो अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं, तो हमेशा वो संडे को गुरुद्वारे जाएंगे, बकायदा उनका देखेंगे, बच्चों को उठा के, कभी वो उसमें गड़बड़ नहीं करते। तो एक दिन संडे को जाना था, सरदार जी के कार वार तो थी नहीं, बस में जाना था, तो लेट हो गए। तो उसके जो पैजामे का नाला था वो मैला था, खराब था, तो अपने जुगल को बोले ये गंदा नाला बदल दो। उसने कहा अरे आपका पजामा तो ठीक है, किसी ने देखना थोड़ी कि गंदा नाला है, ये क्या है, चलो देर लेट हो जाएगी, बस मिस हो जाएगी। चल पड़े बेचारे, बस में चढ़ गए। अच्छा, अब बैठ गए, कुछ खड़े रहे, काफी बड़ी फैमिली थी। अच्छा, 1 2 स्टैंड बस, अगले स्टैंड से पहले ही कंडक्टर ने कहा जिस गंदे नाले वाले उतर जाओ। आगे एक बस स्टैंड था, उसका था गंदा नाला, उसका नाम था। बस स्टैंड का होता है ना भाई, ये फलाना ब्रिज फलाना। तो कहता देखा, मैंने कहा था मुझे नाला बदल लेने दो। अब उसको पता लग गया, अब हम सबको उतरना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, कोई एक्सीलेंसी हो और वो कहे कि मैं ऊपर ऊपर से एक्सीलेंसी हूं, मेरी बनियान 4 दिन पुरानी है, लेकिन किसी ने देखनी थोड़ी है, एक्सीलेंसी तो बाहर से दिखनी है। तो इसी प्रकार से हम आपसे पूछ रहे हैं, अब तो हमने आपको आधा आंसर भी दे दिया कि सतयुग के अंदर आत्मा में कलयुगी संस्कार होते हैं या नहीं होते, जबकि आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार अविनाशी रहते हैं। सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। अच्छा, अब बताओ फाइनली, जो कहते हैं नहीं होते वो हाथ उठाओ। और ही घट गए, जो कहते हैं होते वो हाथ उठाओ। ये भी कम, ये तो कुछ ठीक जवाब नहीं हुआ। अगर आपने कहीं जाके लेक्चर दिया और उन्होंने भी ऐसा ही किया तो फिर क्या होगा? हमने आपको सुबह बताया था, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख के दूसरे करेंगे। चाहे रॉन्ग ही उठा दो, राइट, जो दिमाग कहता उठा दो, तो आपके नंबर तो घटने वाले नहीं। यहाँ तो एक्सीलेंसी में सब पास है, फेल वो है जो हाथ ना उठाए, है ना, ये तो सीधा है। एक्सीलेंसी का मतलब ही क्या है कि सब पास है। एक बारी बाबा ने बूढ़ी माताओं को कहा तुम्हारी परीक्षा होगी,
कल सब आना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो सब कापी पेंसिल लेके आ गई, बैठ गई। बाबा ने कहा तुम पास हो क्योंकि तुम कापी पेंसिल लेके बैठ गए, इतना ही तुम्हारा है कि तुम स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट हो। इसलिए एक मुश्किल तो है ही नहीं। बीमारी जो होती है, कमजोरी जो होती है, पुरानापन जो होता है, वह स्टेज है। जैसे हमने कहा था कोई मकान पुराना नहीं बनता, लेकिन उसके अंदर पुराना बनने का नूंद है, क्योंकि वो आज नया है, एक दिन ऐसा आएगा जब वो पुराना हो जाएगा। ये नहीं कि नए में पुराना छिपा हुआ था, लेकिन ये उसकी स्टेज है। एक यंग चाइल्ड है, ये नहीं कि उसके अंदर बूढ़े होने के संस्कार है, नहीं। वो अपना समय पाकर, वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो धीरे 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 बूढ़ा हो जाएगा। जैसे बूढ़े में बच्चा नहीं हो सकता, पुराने में नया नहीं हो सकता, इसी तरह नए में पुराना नहीं हो सकता। परम धाम में किसी के भी कलयुगी संस्कार होते ही नहीं, तो सजा काहे को खाता फिर वो? अगर वो जाता है सजा खा के प्योर होता है, अगर उसके अंदर सज्जू के जो भी है, त्रेता के हों कहीं के भी हों, इम्प्योर संस्कार भी उसके अंदर है, तो सजा खाने का मतलब क्या हुआ? इसलिए ना तो परम धाम में, ना इस दुनिया में कोई भी आत्मा जब नई आती है, सतयुग में तो सारी नई होती है, त्रेता तक भी पुराने संस्कार नहीं होते। क्यों? कि हर चीज आधा टाइम नई कहलाती है, आधा टाइम पुरानी कहलाती है। और नई में बहुत नई और नई, पुरानी में थोड़ी पुरानी और बहुत पुरानी और बिल्कुल पुरानी। इसलिए ये पक्का, क्योंकि ये क्वेश्चन जरा डीप है, इसलिए इसका कई तरह से उत्तर दे सकते हैं। तो आपको पक्का होना चाहिए कि मेरा उत्तर कैसे ठीक है। जब हाँ कलयुग की आत्मा में नहीं, क्योंकि उसको क्लीन किया जाएगा। उसके सतयुग वाले को तो मेहनत करनी पड़ेगी, त्रेता वाले को भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वाले जो है वो खाली उनकी महल साफ हो जाएगी बस। मतलब उनकी संगम युग पर उनकी महल साफ नहीं होती, उनके ऊपर होती है, लेकिन संगम युग पर अपना पुरुषार्थ करने का चांस है। तो हाँ धर्मराजपुरी में बहुत ऊपर चले गए आप, थोड़ा नीचे। हाँ, सूक्ष्म वतन में ऐसा है जैसे धोबी घाट होता है, किसी धोबी की दुकान है, उसकी नाली में से कैसा पानी आ रहा होगा? अगर आप उसके पानी में से नाली देखो, कैसा पानी आ रहा होगा? मैला। तो कोई कहे भाई यहां नहीं मैंने जाना, या तो मैला पानी निकल रहा है बाहर। लेकिन मैला पानी निकलना किस बात का प्रूफ है? हाँ, कि उसकी सफाई अंदर हो रही है। अगर मैला पानी निकले ही नहीं तो फिर क्या होगा? इसलिए उसका मतलब ही ये है। तो हमें अब ये देखना है कि ये परिवर्तन जिसको कहा जाता है, परिवर्तन तो हर घड़ी हो रहा है, लेकिन दो तरह का परिवर्तन है। एक धीरे 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 नीचे जाने का, और एक क्विकली ऊपर आने का, है ना? ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगा? मुरली की पॉइंट है। क्यों? ऊपर जाना फटाफट, नीचे आना धीरे धीरे। अगर ऊपर जाना भी धीरे उतना ही टाइम लगे, नीचे आना भी, तो कौन जाएगा ऊपर? तो मैं 20 साल पहले ऊपर जाऊं फिर 20 साल नीचे आऊं। तो हमेशा बनने में थोड़ा टाइम, बिगड़ने में ज्यादा। जब तक कोई आग लगा के न जला दे तो फटाफट हो जाएगा। इस वास्ते हमको ये बताना है कि ऐसी एक्सेलेंस का क्या फायदा जो अल्पकालिक क्षण भंगुर हो, जिसके लिए इतनी मेहनत भी करो फिर वो संपूर्ण ना हो, अपूर्ण हो, एक फील्ड में हो दूसरी में ना हो, और सदा के लिए भी ना हो, जीते जी भी आप उससे नीचे उतर के आ सकते हैं। इससे तो बेहतर है कोई व्यक्ति ऊंची जगह जाए ही ना जहां से नीचे आना पड़े। इतना बुरा लगता है, दिल को ही खाता है। इस वास्ते अगर सच्ची एक्सेलेंस का एम रखना है तो वह एम कैसे सिद्ध होगा?
तो आम व्यक्ति को, नए को हम ये कह सकते हैं कि आप सबकी एक्सेलेंस टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड इसलिए है कि आपकी एक्सेलेंस बॉडी पर आधारित है। बॉडी और बॉडीली स्टेटस और बॉडीली पद और बॉडीली प्रेज और बॉडीली रिस्पेक्ट सब उसके पर आधारित है। बॉडीली सुख, इंद्रियों का सुख, इंद्रियों के साधन, इन दो आंखों से देखने वाली चीजों पर आधारित है। और वह जो एक्सेलेंस है जिसमें आपको जितना करोगे उतना तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा उसका किया हुआ। बेस्ट भी है, बेटर भी है, गुड भी है, गुड से नीचे है ही नहीं। कभी ये सुना किसी ने बेस्ट, बेटर, गुड, बैड? नहीं, ये तीन स्टेज है, मिनिमम से मिनिमम गुड, उससे ऊपर बेटर, उससे ऊपर बेस्ट। गुड तो है ही है। तो इस प्रकार की एक्सेलेंस आत्मा की प्रोग्रेस से, आत्मा की डेवलपमेंट से प्राप्त होती है। ये कौन करवाता है? परमात्मा कराता है। किस समय होती है संगम, ये डिटेल की बात है। लेकिन फर्स्ट जो मेन हम बात दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं वो ये है कि ऐसी एक्सेलेंस किसी भी शारीरिक माध्यम से, किसी भी शारीरिक साधन से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अल्पकालिक क्षण भंगुर, जिसको कहा जाता है रुन्न के पानी के समान, काग विष्टा के समान साधु लोग कहते हैं, हो सकती है। इसलिए पक्की एक्सेलेंस जो आपको दिल को भी तसल्ली दे, जिसको कोई छीन ना सके, दूसरा आपको पद से दूर ना कर सके, दूसरे आपसे ईर्ष्या ना करें, हैं कोई गोली भी मार देते हैं कि मेरा चांस था, ये हो गया, इसको हटाओ, मैं बन जाऊंगा, कुछ किसी प्रकार ना, वो एक्सेलेंस केवल आत्मा के प्रचार से ही हो सकती है। उसकी फिर डिटेल है। अब आप रिपीट करो शुरू से लेकर। हाँ हाँ, दुनिया की एक्सेलेंस, हाँ, या समय द्वारा सीमित है, ठीक। इससे पहले कुछ और था। दुनिया की एक्सेलेंस स्थान के द्वारा सीमित है। कोई यहाँ चक्रवर्ती राजा नहीं हो सकता, है ना, एक्सेलेंट हो। बाबा कहता है क्रिश्चियन मिल जाए तो दुनिया पे राज कर सकते, ऐसा लॉ ही नहीं है। वो एक्सेलेंस वाले चक्रवर्ती राजा थे। अच्छा, अंदर बाहर उनका आत्मा भी शुद्ध थी, शरीर भी शुद्ध था, डबल क्राउन धारी थे। इसके बाद किसी एक्सेलेंस में डबल क्राउन नहीं है और एक क्राउन भी नहीं है, पगड़ी भी गई, टोपी भी गई, अब तो छुट्टी। अच्छा, इसलिए ये हो गया समय का लिमिट, स्थान का लिमिटेशन। दूसरा समय का लिमिटेशन, पावर तीसरा, चौथा, हाँ क्या, हाँ एक फील्ड में होती है, ठीक है। हाँ, एक है कि दूसरों की कंपटीशन में होती है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, वो टाइम लिमिट है, ठीक है। और आप एक्सेलेंट बन भी गए तो अंधों में काना राजा, इस तरह की एक्सेलेंट होती है वो, ठीक है कि नहीं। ऐसे नहीं कि सारे के सारे दो आंखों वाले हैं, उसकी एक्सेलेंस है, उनकी भेंट में है। अच्छा, फिर हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट डिग्रियां हैं, एक्सेलेंस में डिग्री नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं संगम युग हीरे तुल्य है, ठीक है ना। ये एक्सेलेंट युग है। सतयुग में आप चले गए एक बार तो आप यहाँ अनलिमिटेड है हर चीज, आपका चांस भी अनलिमिटेड है, आपकी खुशी भी अनलिमिटेड है, आपका रिलेशनशिप भी अनलिमिटेड है। वहां जाते ही हीरे से गोल्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर गोल्ड से आगे 24 कैरेट से 22, 18 करते करते फिर सिल्वर बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कॉपर बन जाएगा,
तो 3 मेडल दुनिया में दिए जाते हैं। जब कोई रेस होती है, कोई गेम होती है, कोई होता है, 3 मेडल दिए जाते हैं। फर्स्ट को गोल्ड मेडल, हीरे का मेडल कोई नहीं देता, क्योंकि हीरे का मेडल एक्सेलेंट लोगों को मिलता है, ये बेस्ट को मिल रहा है। हीरे का, सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा और चौथा तो मिलता ही नहीं है। आयरन वाला मेडल क्या लेगा वो बेचारा। इसलिए 3 मेडल जो हैं ये सिद्ध हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बस। अच्छा, और हाँ हाँ, ये स्पिरिचुअल लॉ है। किसी ने एक्सेलेंट को पाना हो तो उसको देखना पड़ेगा एक्सेलेंस का समय क्या है। तो समय क्या है, क्योंकि नई चीज से पुरानी होती है, तो नई से पुरानी होने के बीच में नई नहीं हो जाएगी। उसका समय कौन सा आएगा, जब पुरानी से नई होने का समय होगा। तो दूसरा स्पिरिचुअल लॉ क्या है, हर चीज को नई बनती है, पुरानी नहीं बनती। नई बनती है, पुरानी हो जाती है। ये 2 स्पिरिचुअल लॉ इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और कंप्लीट संपन्नता होगी, सॉवरेन और सॉल्वेंट होंगे, है ना। यहाँ कोई दूसरे पीरियड में कोई सॉवरेन एंड सॉल्वेंट नहीं हो सकता। इस समय कोई नई आत्मा उतरेगी, मान लो कोई व्यक्ति एक्सेलेंट मिक्स्ड वर्ड में आ भी जाए तो क्या होगा, काजल की कोठरी में कितना भी समझदार चला जाए उसको काजल तो लगेगा। इमीडिएटली यहां आते ही उसको तमोगुणी जल्दी जल्दी होना शुरू, क्योंकि बाकी जिनके साथ वो चल रहे हैं, जो प्रकृति है, जो मौसम है, जो खाने पीने के साधन है, जिन सारे के सारे तो तमोगुणी है। तो तमोगुणी में सतोगुणी आएगा तो क्या होगा, वो तमोगुणी बन जाएगा। इसलिए एक्सीलेंस के लिए टोटल चाहिए। इसलिए हम त्रेता को भी एक्सीलेंस का पीरियड नहीं कहते, सेमी सोरक कहते हैं। तो ये हो गई बात कि हर चीज, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, संग, प्रकृति, साधन, सब उसके फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक, और लास्ट, हाँ, एक्सेलेंस का समय, जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, वो कहेंगे आप कैसे कहते हैं, तो फिर ये कहना पड़ेगा ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेगा। तो लिमिट तो आएगी ना, वो समय ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। ठीक, सिद्ध करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर हाँ, लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ, परिवर्तन 2 प्रकार का है। हाँ, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर जाने वाला परिवर्तन है। जब सीढ़ी उतरने का समय है तो कितना भी तेज चलेगा, तेज उतरेगा, चढ़ने का तो समय ही नहीं है। लेकिन जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या थी, हाँ 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 हाँ, ये जितने एक्सीलेंसेज इनकम्प्लीट हैं ये इसलिए है कि ये बॉडी पर आधारित है, और बॉडी इटसेल्फ ही पेरिशेबल है, और ये गई तो एक्सीलेंस भी गई, और इसकी भी यहाँ कंप्लीट लाइफ गारंटीड नहीं है। इसलिए ये सेंसेस की एक्सेलेंस है, साधनों की एक्सेलेंस है, बाहर की एक्सेलेंस है। इसको भोगने वाला अगर कमजोर है तो एक्सेलेंस भी उसको दुख भी दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से ओल्ड है, किसी कार का इंजन पुराना है और कार बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा, असली तो इंजन ने उसको आगे चलाना है ना। इसी प्रकार से जहाँ की एक्सेलेंसीज इनकम्प्लीट इसलिए कि बॉडी पर आधारित है। कभी आपने देखा कोई 16, 17, 20 साल का कोई आयु का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाए, एक्सेलेंसी बन जाए? कोई देखा कोई गवर्नर बन जाए या किसी को एम्बेसडर बना दे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक्सेलेंसी घिसकर जब
है ना, दांत थे तो बादाम नहीं थे, जब बादाम है तो दांत नहीं है। तो इस तरह की एक्सीलेंस यहाँ पर। ठीक, अच्छा, अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हर चीज अपनी संपूर्णता को पाकर उसके अंदर संतुष्ट होती है। हर चीज अपनी संपूर्णता को पाती है। मान लो 3 प्रकार के रेडियो हैं। एक रेडियो वो है जो सिर्फ गुड़गांव का ही स्टेशन पकड़ता है, उसकी बनावट ही ऐसी है तो गुड़गांव का स्टेशन पकड़ता है। एक दूसरा रेडियो है जो ऑल इंडिया का पकड़ता है, मद्रास वगैरह सब जगह उसमें आएगा। और एक तीसरा रेडियो है जो सारे वर्ल्ड का पकड़ता है। ठीक है, अब लोकल रेडियो में भी क्वालिटीज हो सकती हैं कि गुड़गांव की रिसेप्शन वाला रेडियो गुड़ 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 करे, या कभी ठीक चले कभी खराब चले, और बहुत बढ़िया चले, बहुत ही बढ़िया बन के आया हो कहीं जापान वगैरह में, उसमें आप लगाएंगे तो ऐसे आवाज आएगी जो जैसे विदेशी कैसेट लोग लगाते हैं, विदेशी हैं, कार के अंदर सुनो तो 6 तरह का म्यूजिक सुनेगा, कितने उसके स्टीरियो सिस्टम होता है। तो ये नहीं हो सकता कि मैं गुड़गांव का बढ़िया रेडियो हूं, मैं कहूं चलो छोड़ो मुझे इंडिया का मीडियम ही बना दो। हो सकता है, मैं थोड़ी गुड़गुड़ कर लूंगा पर और शहरों की न्यूज तो मेरे में आ जाए, नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिमिट, तो अपनी लिमिट में वो बेस्ट जो है अपनी एक्सेलेंस को पा गया, तो वो उसको खरीदने वाले भी होंगे जिनको कहीं जाना नहीं है बाहर, बुजुर्ग व्यक्ति वो कहेंगे भाई मुझे इंडिया का नहीं चाहिए, वर्ल्ड का मैंने क्या करना है, मुझे वो ला दो, उसकी क्वालिटी होगी ना। इसलिए क्वालिटी शिफ्टिंग नहीं, यानी उसकी जो क्षमता है, उसकी रेंज है, उसकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती, क्वालिटी की हो सकती है। तो अपनी क्वालिटी में एक्सेलेंस बनने के बाद कंपटीशन खत्म। अब जैसे वॉशिंग मशीन होते हैं, मैनुअल भी होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी होते हैं, ऑटोमेटिक भी होते हैं, ड्रायर वाले भी होते हैं। अपनी क्वालिटी में जो बेस्ट है, मुझे लेना ही मैनुअल है, लेकिन बेस्ट मैनुअल चाहता हूं मैं कहता हूं मुझे घटिया इंडियन सेमी ऑटोमेटिक मत दो, मुझे बेस्ट मैनुअल दे दो। फर्क हो गया ना। तो अपनी स्थिति में एक्सेलेंस को पाना, यही एक्सेलेंस है। वरना अगर जहां कॉम्पिटिटिवनेस होगा मैं इससे उसमें शिफ्ट कर जाऊं, अभी उसने एक्सेलेंस का ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं। ये अच्छा, और प्रश्न खत्म? चलो जी। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई आनना अभिमान हो, आनना अभिमान हो। लोक
हित का ढाल